तो आज हम प्रकार की सहायता से कोण बनाना सीख रहे हैं। प्रकार की सहायता से कोण कैसे बनेगा ये हम सीख रहे हैं। जैसे एक कोई सी लाइन है, एक कोई सी हमने रेखा खींच दी बोर्ड पर, इसकी कोई सी लंबाई है और हम चाहते हैं इसके अ वाले बिंदु पर कोण बनाना है कोई सा। तो आप इस बिंदु पर कोण बनाना चाहते हैं तो प्रकार लीजिए और बराबर कीजिए। प्रकार की नोक और पेंसिल मार्कर जो भी है इनको बराबर और एक निश्चित अनुपात में आप इसको खोलिए और खोल करके आप जिस बिंदु पर बनाना चाहते हैं चाप काट लीजिए। इस बिंदु पर बनाना चाहते हैं तो ऐसे चाप काटिए, फिर यहाँ रख करके ऐसे चाप काटिए। जिस जगह चाप कट गया उसको आपस में मिला दीजिए। तो पहला जो चाप है वो 60 डिग्री का कोण बन गया। यानी जितना भी प्रकार खोल करके आप चाप काटोगे तो वो बनेगा, वो 60 डिग्री का कोण बनेगा। इस तरीके से आप प्रकार की सहायता से कोण बना सकते हैं। तो प्रकार की सहायता से कोण बनाने के लिए प्रकार को जितना भी खोलेंगे और किस किनारे पर बनाना है, जिस किनारे पर आप कोण बनाना चाहते हैं तो आप पेंसिल है, प्रकार है, पेन है, आपने जिसको भी लिया उसको आपको बराबर करना पड़ेगा। तो आप उसको बराबर कर रहे हैं, ये बराबर कर लिया और बराबर करके फिर आपने इसको खोल दिया और चाप लगा दिया। चाप के ऊपर फिर चाप लगा दिया। इसको कम ज़्यादा नहीं होने देना है। पहला चाप जो भी कटेगा वो 60 डिग्री का होगा। आप चाहें इतना कोण बना सकते हैं। अभी इसी कोण का अगर काटना चाहें, इसी कोण का आधा करना चाहें अर्थात 30 डिग्री का कोण बनाना चाहें तो आप पहले यहां से ऐसे चाप काटें, फिर यहां से ऐसे चाप काटें। जहां दोनों चाप कट गए वहां आप मिला लो तो इसी कोण का आधा हो गया, कोण का संधि भाजन हो गया, कोण का संधि भाजन हो गया। इस तरीके से तो प्रकार की सहायता से कोण बनाना, इस तरीके से प्रकार की सहायता से कितना भी कोण बना सकते हैं। तो प्रकार की सहायता से कोण की रचना करने के लिए अर्थात 60 डिग्री का बनेगा, 120 का बनेगा, 180 का बनेगा। फिर अगर आप 60 डिग्री के कोण का आधा करेंगे तो 30 बनेगा, 30 वाले का आधा करेंगे तो 15 बनेगा, अथवा 60 और 120 का आधा करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा। इस तरीके से प्रकार की सहायता से कोई सा कोण बनाया जा सकता है। पूरा राउंड लेके भी बनाया जा सकता है, इसको कम ज़्यादा नहीं करें। और एक कोई सी रेखा, फिर आप कोई सी रेखा खींच रहे हैं और इस रेखा के किसी बिंदु पर अर्थात इस बिंदु पर, इस रेखा के इस बिंदु पर, इस रेखा के इस बिंदु पर मैं कोण बनाना चाहता हूं। तो प्रकार को खोला और चाप काट दिया। इसको फिर कम ज़्यादा नहीं होने देना है और आराम से इसको चाप काटो, आराम से इसकी। जितना चाप काटना आपने चाप काट लिया। फिर इसी बिंदु पर रह करके आप चाप काटोगे 60 डिग्री का, अगला आप 120 डिग्री का, अगला काटोगे 180 डिग्री का। अब आप चाहते हैं कि 60 और 120 वाले का आधा करें तो चाप काटा और इधर से आपने चाप काटा। तो जहां दोनों चाप कटते हैं वहां से मिलाएंगे तो सीधा 90 डिग्री का बनेगा। अर्थात प्रकार की सहायता से हमने सबसे पहले 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का हमने कोण बनाया। इस तरीके से 60 डिग्री का कोण बना। दूसरा चाप काटा तो 120 डिग्री बना।
और तीसरा काटा तो 180 डिग्री अर्थात कोण पार हो गया। इसका हमने समद्वि भाजन किया तो डॉट 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 90 डिग्री बन गया। इस तरीके से प्रकार की सहायता से कोण बनाए जा सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रकार की सहायता से कोण बनाना। आप चांदे की सहायता से कोण बनाएंगे तो चांदे पर नाप लिखा होता है, चांदे पर नाप लिखा होता है और बहुत आसान तरीका है। इस पर नाप लिखे हुए हैं, तो जब नाप लिखे हुए हैं तो बहुत आसान तरीका है। ये जो डिग्री लाइन जा रही है 160 वाली, और यहाँ से 10 से लगाकर 180 लिखा है, और इधर भी 10 से लगाकर 180 लिखा है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो ये सेंटर बिंदु है, ये सरल रेखा यानी 180 वाली लाइन, ये सीधा क्रॉस 90 डिग्री। तो आप जो भी कोण बनाना चाहें रेखा के ऊपर इसको चांदे को रख करके आसानी से बना सकते हैं। तो चांदे की सहायता से अथवा आप कोण नाप सकते हैं। बने हुए कोण को नापना है तो इस रेखा के नीचे रेखा, क्योंकि ये रबड़ का है दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये बिंदु इस बिंदु के ऊपर होना चाहिए और ये रेखा इस रेखा के नीचे जानी चाहिए। तो आप यहाँ से गिनती करेंगे तो ये कोण 60 डिग्री का, ये 60 लिखा हुआ है, ये 60 डिग्री का, ये 90 लिखा हुआ है, ये 90 डिग्री का। यानी आप कोण दिया हुआ है उसको नाप सकते हैं, दिए हुए कोण को नाप सकते हैं, अथवा चांदे की सहायता से कोण बना सकते हैं। चांदे की सहायता से कोई सा कोण बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रकार की सहायता से कोण बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों कि प्रकार की सहायता से आप जब भी बनाएंगे, जितना प्रकार खोलेंगे, पहले चाप में 60 डिग्री का बनेगा, तो 60 के अनुपात में है, ठीक है ना, 60 के भाज्य संख्याओं का, यानी 30 का 15 का बहुत आसानी से बनाएंगे। लेकिन अगर उन्हीं को कम करना है, 15 का बन गया, 30 का 60 का आधा किया 30 हो गया, 30 का 15 हो गया, और 15 का जब हम आधा करेंगे तो 60 डिग्री को बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि छोटे छोटे क्रॉस होंगे। लेकिन अगर यही चांदे में देखना है तो सीधा ही देख लिया 7.5 कहाँ हो रहा है। तो लेकिन रचना करनी जो भी है, कोणों की रचना करनी, अथवा जब आप चतुर्भुज की, त्रिभुज की, वर्ग की, इनकी जब रचनाएं करते हैं तो कोण और भुजाएं दे रखी है, तब आप चाप काट करके अगली भुजा लाते हैं। यानी प्रकार की सहायता से कोणों की रचना करनी पड़ती है। तो आप इसको गौर से वापस देख लें कि ये बराबर नहीं है, लेकिन इस पेन को हटा दिया तो अब ये बराबर है। यानी आपकी पेंसिल पेन वो है वो बराबर होने चाहिए, और बराबर करके फिर आप चाप काटेंगे। तो कोई सा चाप आप काटेंगे, किसी भी आपको जितने डिग्री का कहें, आपको कह सकते हैं, आप नियम कोण बनाएं, समकोण बनाएं, तो किसी भी रेखा पर, और अगर रेखा नहीं है तो भी आप बना सकते हैं। आपको कहे ये बिंदु है, लेकिन अब आपका चाप वहां जाकर के वापस बिंदु रख करके फिर रेखा के काटना पड़ेगा। आप इसको कम ज़्यादा नहीं करते हुए भी बना सकते हैं। कैसे? मैंने ये चाप काट लिया और अब मैंने इसको रखा इस बिंदु पर और ये चाप काट लिया। अब मैं इसको मिला दूंगा तो ये स्वतः ही 60 डिग्री का बनेगा। इसको ऐसे जोड़ूंगा तो ये स्वतः ही 60 डिग्री का बनेगा। एकदम फिक्स इसका नियम है। लाइन नहीं है तो भी, क्योंकि ये बिंदु फिक्स था और ये बिंदु इसका फिक्स है। ये दोनों बिंदु यानी ये रेखा फिक्स थी और इस रेखा पर आपने ये बनाया, ये क्रॉस होगा। इस रेखा को ऊपर जाने दे सकते हैं आप। तो ये 60 डिग्री का इस तरीके से बन गया। आप इसको काट करके इसका 30 भी कर सकते हैं। आप कोई सा प्रकार आपने खोला, फिर इसको खोलने के बाद में कम ज़्यादा नहीं होने देना है, और आप यहाँ रखें। रख करके आप कोई सा चाप काट सकते हैं, रख करके कोई सा आप चाप काट सकते हैं। आराम से आपने चाप काटा, ये चाप, और यहाँ से फिर ये चाप, इस चाप को और लंबा करो, तो और लंबा करेंगे ये क्रॉस हो जाएगा।
तो जहां क्रॉस हुआ है वो आपके 30 डिग्री का है। आप इसको मिला सकते हैं। इसका हमने आधा किया और ये मिला दिया आपने, तो ये इधर से 30 डिग्री का मिल गया। तो प्रकार की सहायता से और चांदे की सहायता से कोण की रचना करना हम सीख रहे हैं। तो जब कोण बनाना आपको आ गया तो ये कोण बने, न्यून कोण, समकोण, ठीक है, नदी कोण, वृत्त कोण, ऋजु कोण, जो भी ये सारे कोण बनेंगे इससे। लेकिन बाद में ये जब त्रिभुज की, चतुर्भुज की, आयत वर्ग की रचना करेंगे, ठीक है ना, रचना करने के लिए त्रिभुज में कोण होते हैं, भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती है। तो आपको अलग अलग कंडीशन दे सकते हैं, कभी भुजाएं दे सकते हैं, कभी कोण दे सकते हैं, कभी आधे कोण आधे भुजाएं दी। ऐसे ही चतुर्भुज में वर्ग में, आयत में 4 भुजाएं 4 कोण है। तो रचना करने के लिए, और सम चतुर्भुज है, उनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजन करते हैं तो विकर्ण भी दे सकते हैं। 2 भुजाएं दे दी, 1 विकर्ण दे दिया, एक कोण दे दिया, तब आपको क्या कि चाप काटना पड़ेगा। हर बार चाप काटा, लंब डालेंगे और इस बिंदु से लंब डाला, उस बिंदु से डाला, तो इसके लिए प्रकार की बहुत जरूरत पड़ेगी और दिए हुए कोण को नापने के लिए चांदे की जरूरत पड़ेगी। तो ये महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। इसके साथ में और भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, और भी होते हैं। ये डिवाइडर है, दी हुई रेखा को नापना, दी हुई रेखा को और रेखाखंड को नापना। तो दी हुई रेखा को नापने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम आता है डिवाइडर। किसी रेखा के ऊपर ऐसे रख दिया, इसकी नाप की रेखा खींचनी, ऐसे रख दिया, वापस वहीं रख दिया, अथवा स्केल के ऊपर रख करके स्केल से नाप ले लिया, इसका इतने सेमी की बनानी है, रख दिया और लाइन खींच दी, ठीक है ना। सेट स्क्वायर है, समकोण का निर्माण करना है, जब भी 90 डिग्री के कोण का अथवा चतुर्भुजों का निर्माण करना है तो सेट स्क्वायर को उसके हिसाब से रख करके चतुर्भुज के निर्माण करते हैं। अलग अलग तरीके से कौन सी भुजा कहाँ रखनी है, तो चतुर्भुजों का जो निर्माण है वो भी इसके माध्यम से होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सेट स्क्वायर के माध्यम से हल होते हैं। तो ये रेखा गणितीय जो है इंस्ट्रूमेंट है, इससे संबंधित प्रश्न आपको बताए जाएंगे। तो ये कोण बनाना